हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लाइफ नेवर स्टॉप और मेरा नाम है कविता। और मेरा ये जो ब्लॉग है, मैं इस ब्लॉग को सभी बेटियों को डेडिकेट करना चाहती हूँ और समाज के कुछ लोगों को मैं मैसेज देना चाहती हूँ इस ब्लॉग के ज़रिए, जो बेटी के होने पर ऐसा सोचते हैं कि हम रोड पे आ गए, और बेटी के होने पर सोचते हैं कि जैसे कि वो ना लड़का हो गया तो वो सोचते हैं कि सीधे BMW लेके आएगा। एक्चुअली क्या है ना, मैंने भी कभी ये चीज़ समझी नहीं कि बेटा बेटी, ये चीज़ सुनी बहुत थी कि लोग पक्षपात करते हैं, बेटी का होना मतलब बेटी के होने पे उदास हो जाते हैं और बेटे के होने पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पर मैंने ये चीज़ें ना कभी फेस नहीं करी, कभी फील नहीं करी। पर जब मेरे साथ ये चीज़ हुई तब मुझे ये समझ में आया कि नहीं यार, ये चीज़ें कितनी बुरी होती हैं और मतलब कितना गंदा फील होता है इन चीज़ों की वजह से। ये बात उस टाइम की है जब डिलीवरी के टाइम पे मेरे फर्स्ट बेबी की डेथ हो गई थी। तो तो फिर उस टाइम क्या हुआ ना कि मेरे बेबी को ना मुझे दिखाया नहीं। और बहुत टाइम हो गया मैं वहीं लेबर रूम में थी और मैं सोच रही हूँ कि यार कोई मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहा है, और कोई मेरे बच्चे को मुझे क्यों नहीं दिखा रहा है। और चलो बच्चे को नहीं दिखा रहे हैं, उसके मतलब उसको नहला रहे वगैरह होंगे, पर मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहा है, कोई भी मेरा रिलेटेड मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहा है। एक्चुअली डॉक्टर ना मुझसे मिलने ही नहीं दे रहे थे उन लोगों को, वो तो आना चाह रहे थे। तो बहुत देर हो गई, 1 2 3 घंटे हो गए, और वहाँ पर जो नर्स थी जिसने मेरी डिलीवरी करी, तो फिर मैंने उससे पूछा कि मेरा बेबी ठीक है। उन्होंने बोला हाँ आपका बेबी ठीक है। देर हो गई, बहुत देर हो गई, फिर भी नहीं हुआ। तो फिर जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने बोला कि यार हर किसी को ये क्यूरियोसिटी तो होती है ना कि क्या हुआ है, बेबी गर्ल हुई है या बेबी बॉय हुआ है, तो ये तो सबको ही जानना रहता है। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरा बेटी हुई है या बेटा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी ना बेटी हुई है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा उसको मेरे पास कब लाएंगे। हाँ हाँ लाएंगे लाएंगे ऐसे बोला। और कोई नहीं, फिर धीरे धीरे पर उस टाइम जब वो मुझसे ऐसा ये सब बोल रही थी और मैं उनसे क्वेश्चन आंसर कर रही थी, पर मुझे ये पता मतलब एक माँ को ना फील हो ही जाता है। तो मुझे ना ये फील हो गया था कि यार मतलब कुछ तो गलत हो गया, ऐसा मतलब मुझे समझ आ गया था। उसके बाद जब मैं घर आई तो मुझे ना नर्स की बात मैं भूल ही नहीं पा रही थी कि यार मैंने जब उनसे ये पूछा कि मेरा बेबी बॉय है, मतलब मेरी बेटी है या बेटा हुआ है, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपकी बेटी हुई है। जबकि वो नर्स जिसने मेरी डिलीवरी करी थी, जो पूरे टाइम मेरे सामने साथ थी, जिसने मेरे बच्चे को अपने हाथ में पकड़ा, तो उसको तो पता ही था ना कि वो क्या है, मतलब लड़की है या लड़का है। पर उसने मुझे उस समय मुझे बुरा ना लगे तो उसने मुझे क्या बोला कि बेटी हुई है। मतलब यार, मतलब बेटी हुई है और वो एक्सपायर हो गई, मतलब उसकी डेथ हो जाती है, मतलब बेटी का कोई बुरा नहीं है, और बेटा हो गया तो मतलब मुझे बुरा लगेगा। एक मुझे वहाँ वो चीज़ हर्ट करी बहुत ज़्यादा, आज तक मुझे वो चीज़ हर्ट करती है कि यार मतलब लोग ऐसे भी होते हैं, बेटा बेटी इस हद तक करते हैं। मैं घर में आ गई और कुछ टाइम के बाद, कुछ डेज़ के बाद या कुछ मंथ्स के बाद जब मैं घर के बाहर जाने लग गई, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि समाज में हर एक इंसान मुझसे इस तरह की बात कर रहा था। हर इंसान ऐसा नहीं होता, हर इंसान की सोच ऐसी नहीं होती, पर बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जब मैं घर से बाहर जाती थी ना तो लोग मुझसे कहते थे कि अरे तुम्हारा ही बेबी एक्सपायर हो गया ना। मैं कहती थी हाँ। तो फिर बोलेंगे कि अरे क्या कहते, लड़का था लड़की थी। तो मैं बोलती थी कि लड़का था। तो उन्हें इतना अफसोस हो जाता था उस चीज़ का, इतना अफसोस कि उसकी डेथ हो गई, उससे ज़्यादा उन्हें ये अफसोस हो जाता था कि यार लड़के की डेथ हो गई। तो बोलते थे बताओ, भगवान ने पहला लड़का दिया और उसे भी छीन लिया, चल कोई नहीं दूसरा भी तेरा लड़का होगा। तो मतलब ऐसा नहीं कि एक इंसान ने बोला है, इतने लोगों ने ये चीज़ बोली है, इतने लोगों ने ये चीज़ बोली है, बहुत ज़्यादा लोगों ने ये चीज़ बोली है। और मुझे ना, मैं उनको उस समय ना जवाब नहीं दे पाती थी क्योंकि मेरी फिजिकली और मेंटली कंडीशन ठीक नहीं थी। तो पर मेरे माइंड में ना ये चीज़ बैठ गई कि यार मतलब लोग ऐसा करते हैं, इस हद तक करते हैं कि मतलब इंसान को होता है कि यार वो हमारा बच्चा था, उनको था कि वो लड़का था। तो जब मैंने एक दिन अपने हस्बैंड से बोला, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, और मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि यार वो लोग ऐसे बोलते हैं ना, कि ऐसे क्यों बोलते हैं कि वो लड़का था। तो तब मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला कि जो ये बोल रहा है ना कि लड़का लड़की, जो ये कर रहे हैं ना, ये मैक्सिमम लेडीज़ ही होंगी, मतलब फीमेल्स ही होगी। और यार जब मैंने सोचा ना इस चीज़ को कि सीरियसली मतलब जेंट्स से ज़्यादा ना मुझसे फीमेल्स, जेंट्स तो 1 2 3 ऐसे होंगे, और मतलब फीमेल्स मतलब हम औरतें ही सबसे ज़्यादा ये चीज़ करती हैं, लड़का लड़की, और लड़की को प्रायोरिटी नहीं देती हैं और लड़कियों को प्रायोरिटी देती हैं। मतलब हम खुद एक लड़की होकर और ऐसी सोच रख रहे हैं। तो
मैं चाहती थी उस टाइम में भी कि उनसे ये बोलूँ कि यार वो लड़का था लड़की थी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मेरा बच्चा था, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, पर मैं ये चीज़ नहीं बोल पाती थी। उस समय मुझे वो बात मेरे मन में रह गई और बहुत टाइम, मतलब अभी भी वो मेरे मन में है और वो मैं कभी भूल भी नहीं सकती। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक मैसेज दूँ लोगों को कि यार ये ना 2022 है, लड़का लड़की दोनों इक्वल है, भेदभाव मत करो। और ये चीज़ें मेरे सामने डे टू डे ऐसे आती हैं। अभी रिसेंटली जब मैं अपने घर गई थी अपनी मम्मी के वहाँ, तो वहीं पर एक भाभी थी, उनकी तीसरी बेटी हुई, तो उन्होंने अपनी बेटी को फीड ही नहीं कराया और उसकी तरफ से ना मुंह पलटा लिया कि मेरी लड़की हो गई और रो रही है। मतलब ऐसा सिर्फ और सिर्फ ये फीमेल्स को बोलना चाहती हूँ कि अगर तुम अपने बच्चे से प्यार कर रहे हो ना, तो कोई दुनिया में कोई अब तुम्हारे बच्चे से प्यार ना करे, वो मैटर नहीं रखता, ठीक है। और पूरी दुनिया अगर तुम्हारे बच्चे से प्यार कर रही है और तुम उसको प्यार नहीं कर रहे हो, तो ये मैटर रखता है, ठीक है। मैं हर एक उस औरत को ये बोलना चाहती हूँ कि यार तुमने अपने बच्चे को जन्म दिया है, वो तुम्हारे पेट में बड़ा पला, तुम्हारे पेट में बड़ा हो रहा है और तुम्हारे पेट से ही वो आ रहा है, तो वो तुम्हारी चॉइस है ना, कि उस बच्चे को रखना या नहीं रखना, वो तुम्हारी चॉइस होती है, वो किसी और की चॉइस नहीं होती है। अगर तुम्हारा मन नहीं है ना बच्चा रखना, तो समाज का कोई एक इंसान नहीं, ना तुम्हारा हस्बैंड, ना तुम्हारी इन लॉज, कोई ऐसा इंसान नहीं है होगा कि यार अगर हमारा बच्चा होता है ना, तो वो हमारी चॉइस होती है कि हम उसे दुनिया में लेके आएँ, ठीक है, क्योंकि वो हमारे अंदर पल रहा है, तो हम उसे दुनिया में लेके आ रहे हैं। और अगर हम उसे दुनिया में लेके आ रहे हैं, तो हमें उससे सबसे ज़्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो इस दुनिया में हमारे वजह से आया है, तो हमें उसको सबसे ज़्यादा प्यार करना चाहिए, ठीक है। और ये मत सोचो कि यार लड़का लड़की, बस ये सोचो कि यार वो हमारा बच्चा है, ठीक है। हमारे मतलब ये सोचो ही मत कि ये लड़का है या लड़की है, बस ये सोच के उस बच्चे को प्यार करो कि वो हमारा बच्चा है, उसे हमने जन्म दिया है और हमें माँ बाप बनने का सौभाग्य मिला है, तो उसको उस तरीके से प्यार करो। और ना जो लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है ना कि लड़का लड़की, ये प्रॉब्लम ही तभी आती है क्योंकि तुम ना अपने बच्चे से उम्मीदें कर रहे हो कि नहीं ये बड़ा होके ना मुझे देखेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अबे क्यों बनेगा बुढ़ापे का सहारा? तुम अगर उस बच्चे को पाल रहे हो, उसको एजुकेशन दे रहे हो, उसको बड़ा कर रहे हो, उसकी शादी कर रहे हो, तो साथ में तुम अपने लिए भी इतनी सेविंग्स रखो कि तुम अपना बुढ़ापा भी काट लो, है ना। इतनी सेविंग रखो, ये मत सोचो कि नहीं ये बड़ा होके ना हमें पाल लेगा, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। जब तुम ये सोचने लग जाते हो ना, तभी सबसे ज़्यादा तुम लोग भेदभाव करते हो, ठीक है। जिस दिन हमने ये सोचना छोड़ दिया ना कि नहीं हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, ये हमारा बच्चा है और हमें इसे बड़ा करना है, इसे प्यार देना है और इसे बेस्ट लाइफ देनी है अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग, और बस, और अपने लिए भी जोड़ते हुए चलना है, थोड़ा ही छोटे छोटे अमाउंट में पर जोड़ते हुए चलना है, तो हर इंसान खुश है, ठीक है। जिस दिन हमने ये सोच लिया ना, उस दिन ये लड़का लड़की ये सब ख़त्म हो जाएगा। बस किसी भी बच्चे को ये सोच के प्यार करो, अपने बच्चे को ये सोच के प्यार करो कि ये हमारा बच्चा है, ये मत सोचो कि ये लड़का लड़की है। लड़का है तो भी उसको अच्छे से प्यार करो, उसे बड़ा करो, उसे बेस्ट लाइफ दो, और लड़की है उसे तब उसे भी अच्छे से प्यार करो, उसे बड़ा करो, उसे अच्छी फ्यूचर दो, बस। और पता है अभी मैं जहाँ रहती हूँ, तो जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं उनका ना एक बेटा और एक बेटी है, और बेटा ना फॉरेन कंट्री है और साथ में उनकी वाइफ भी है, वहीं उनके साथ सेटल है। और उनकी मदर की अभी तबीयत ख़राब हो गई है समथिंग 1 साल से, और 9 महीने या 10 महीने से उनकी बेटी यहाँ रह रही है और पूरी टेक केयर कर रही है अपनी माँ की, अपने पापा की, और बहुत अच्छे से। अब उनकी मम्मी एक टाइम था कि बिस्तर से नहीं उठ पा रही थी, कपड़े तक चेंज करने पड़े थे उनके, और अब टाइम है कि वो वॉशरूम मतलब छोटे मोटे काम अपने खुद से कर रही हैं, इतना रिकवर कर गई हैं। अब देखो इस रिश्ते में ना हर एक रिश्ता समझदार है, चाहे वो सास हो, चाहे वो ससुर हो, चाहे उसका हस्बैंड हो, चाहे वो लड़की हो, है ना। तो हम लोग ऐसा समझदार हो जाना चाहिए। जिस दिन हर एक इंसान, हर एक रिश्ता समझदार हो जाए ना, समझने लग जाए चीज़ों को और सिचुएशन को और कंडीशन के अकॉर्डिंग ना ढलने लग जाए, तो फिर ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी लड़का और लड़की की। उन्हें एक छोटे से ब्लॉग के जरिए एक मैसेज देना चाहती हूँ समाज को कि बेटियाँ क्या होती हैं लाइफ में। होने को तो इसमें सिर्फ मेरी बेटी है इस ब्लॉग में, पर ऐसा नहीं है कि मैंने उसको बोला है, वो तो अभी 1 ईयर 2 मंथ्स रनिंग है, तो ऐसा नहीं कि मैं उससे बोल रही हूँ कि बेटा तू ऐसा कर और मैं मतलब वीडियो बना रही हूँ। वो
ऑटोमेटिकली ऐसा करती है, अपने मन से, अपनी समझ से करती है, जो भी करती है। जब ये करने लगी ये चीज़ें तो मैं बहुत इंस्पायर हुई। मैंने कहा यार मतलब लड़कियाँ, और फिर हम भी 3 बहनें हैं तो मैं बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ सकती हूँ कि लड़कियाँ कितना अच्छे से अपने घर को संभालती हैं, लड़कियाँ क्या हैं अपने घर के लिए। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि लड़के कुछ नहीं है, पर लड़कियाँ भी बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। हर इंसान की लाइफ में इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, समाज के लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए और अपने फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट। रहने दो बेटा, अक्की मैं लगा दूंगी, आप रहने दो। ना 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 ना, आप रहने दो बेटा, आप भी लगाओगे। हटो फिर, पढ़ाई कर रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? ए बी, अक्कू बी, अक्कू बोलो मम्मा, मम्मा, अक्कू से मम्मा। शैतानू बोलो पापा, कक्का, कक्का। बैठो, मेरा बच्चा पढ़ाई करता है। अक्की, अक्की नीचे बैठो बेटा। अक्कू लिख दो, ए लिखो, हाँ लिखो ए, वेरी गुड। डबल के, हाँ डबल के लिखो, अरे वाह। यू, अक्कू। अब आकृति लिख दो, ए, मेरी बेबी का नाम क्या है? पहले नोटबुक, अक्कू नोटबुक ओपन करो, वेरी गुड। अब लिखो ए, हाँ ओ वाओ, के, अब लिखो के। अक्कू, अक्कू ओपन, ओपन करो, नो 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 नो, ओपन करो बेटा, ओपन ओपन, वेरी गुड। अब लिखो ए, के, आर, आई, आई लिख लिया। अब ओपन करो, फिर से ओपन करो, ओपन 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 ओपन, ये हाँ ओपन करके लिखते हैं, हाँ ओपन करो, ओपन करो बेटा, हाँ वेरी गुड। अब लिखो आई, लिखा टी आई, आकृति। दिखाओ, चेक करो, चेक करो, लाओ मैं चेक कर। ये देखो अक्कू ने कितना प्यारा लिखा है। ऐसे धीरे धीरे मेरा बाबू पेन पकड़ना सीख जाएगा। बोलो वेरी गुड बॉय, वेरी गुड, वेरी गुड। लाओ लाओ, इधर आओ, इधर लाओ। हाँ अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।